जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने से ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स क्लास 11 सीबीएसई और आईएससी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए वीडियो खास है। अगर स्टेट बोर्ड्स के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन साथ के साथ स्क्रीन पर लगा रखा है, आप वहां से देखकर क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। दोस्त, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाकर दिया हुआ है 31 मार्च 2015 का पहले से ही। फिर हमसे क्या बनवाना चाहता है सर? ये बोल रहा है भाई ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद हमें पता चला कि हम 4 ट्रांजेक्शन्स को, जिनकी आप जर्नल एंट्री बनाया करते थे मजा मजा में, वो रिकॉर्ड करना भूल गए। मतलब आपको इन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री ही नहीं बनाई थी। अब जर्नल नहीं बनाई तो लेजर नहीं बना, और लेजर नहीं बना तो ये ट्रायल में नहीं आ पाए। तो इनको पहले जर्नल बनाना है, फिर इनके लेजर बनाने, और फिर दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो पॉइंट नंबर ये बोलता है पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। सिंपल सा काम है, आपको पहले जर्नल एंट्री बनानी है इनकी, फिर लेजर बनाना है। तो सर जर्नल का सिंपल फॉर्मेट, क्योंकि कंपनी का कोई नाम दिया नहीं है, तो हम सिंपल डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्त, गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹40,000। गुड्स जो है बेचे हमने 40,000 रुपए के, जो कि रिकॉर्ड करना भूल गए, क्रेडिट पर बेचे हैं। तो सर एंट्री बनेगी इसकी, क्योंकि हमें नाम नहीं पता है सामने वाले का, तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, बट वो हमारे डेटर में जाएगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का दोस्त? 40,000 रुपीज़ का। इसकी जर्नल बनाना भूल गए थे हम लोग। तो अब ये लेजर में दो जगह पोस्ट होगा, डेटर में डेबिट साइड, डेटर का जो अमाउंट होगा उसमें डेबिट साइड जाएगा ये, और सेल्स में क्रेडिट साइड जाएगा। अभी बनाकर देखेंगे हम। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स लिख लो, क्योंकि एक नहीं, 2 3 4 हो सकते हैं। यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹40,000। पॉइंट नंबर 2, पेड टू क्रेडिटर्स 22,000 बाई चेक। आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना है 22,000 रुपए का चेक के थ्रू। तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे हम। क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, वो आपका ABCD कोई भी हो सकता है, उसको आपने चेक से पेमेंट किया। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 22,000 रुपीज का, 22,000 रुपए का। यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स पेड ₹22,000। पॉइंट नंबर 3, गुड्स वर्थ ₹7,000 रिटर्न टू अ सप्लायर। गुड्स 7,000 रुपए के हमने सप्लायर को रिटर्न किए। सप्लायर कौन होता है हमारा? सप्लायर भी सर हमारा क्रेडिटर ही होता है। सर सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न करिए ना? नहीं नहीं नहीं, सप्लायर अकाउंट डेबिट नहीं, क्योंकि सप्लायर से उधार लिए थे सामान, तभी तो वापस कर पा रहे हो आप। मतलब एग्जांपल के लिए हमने सामान लिया किसी से, तो एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। अब उस ए ही को वापस कर रहे हैं हम, ए डेबिट टू परचेज रिटर्न। वो ए नहीं रहा, वो क्रेडिटर बन गया, हमारी क्रेडिटर की लिस्ट में शामिल हो गया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा? 7,000 रुपए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स ऑफ ₹7,000 पेड। नेक्स्ट, पेड सैलरी 15,000 बाई चेक। अगर सैलरी आप पे करोगे तो एंट्री बनती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट क्योंकि चेक से पे करी है तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सैलरी पेड ₹15,000
बाई चेक। अमाउंट है आपका 15,000 रुपये। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जर्नल। बट हमें इसमें लेज़र भी बनाने पड़ेंगे। किस तरह बनाएंगे आप लोग लेज़र? तो सर सबसे पहले तो जिस लेज़र में गड़बड़ी है, मतलब डेटर का लेज़र है 2,40,000 का, उसमें 40,000 का सामान आपने और बेचा है, तो आप यहाँ लिखिए डेटर्स। पूरा लेज़र बनाइए इसका आराम आराम से। कितने कॉलम होते हैं दोस्त लेज़र में? आप लेज़र बनाना भी सीख जाएंगे। डेट, तो डेट का होता है, एक होता है पर्टिकुलर्स का, यहाँ LF नहीं होता दोस्त, JF होता है। देन अमाउंट, देन फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। ये साइड होती है आपकी क्रेडिट की। सर ये जो JF और LF वाले कॉलम है ये खाली क्यों रहते हैं? दोस्त प्रैक्टिकल लाइफ में भरे जाते हैं। मतलब अगर ये जर्नल फर्स्ट नंबर पर बन रही होती तो मैं लेज़र का नंबर फर्स्ट रखता यहाँ पर, और ये JF में फर्स्ट लिख रहा होता, ठीक है। वहीं सेल्स का नंबर सेकंड होता है और सेल्स का लेज़र सेकंड नंबर पर होता, क्रेडिटर का थर्ड होता, बैंक का फोर्थ होता। इस तरह इन लेज़र को नंबर दिया जाता, तो LF वहाँ लिखा जाता है और JF यहाँ लिखा जाता है। ये एंट्री कौन से नंबर पर हुई है? तो डेटर में दोस्त पहले से 2,40,000 रुपये मौजूद थे। कौन सी तारीख को? 31 मार्च को ही सर। 31 मार्च को क्यों मौजूद थे ये सर? क्योंकि सर हमसे वो एक एंट्री छूट गई थी ना, तो टू बैलेंस BD 2,40,000 रुपये की। अब डेटर डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है, मतलब डेटर डेबिट है तो हमें किस साइड आना पड़ेगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपया? 40,000 रुपये। डेटर के डेबिट साइड आएंगे और क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपये। इसे क्रेडिट में लिखेंगे कौन सी तारीख को? वो 31 मार्च। अब याद ये रखना है कि जब हम नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारे काम का ये अमाउंट होना चाहिए, ना कि ये। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD। एक बार चेक कर लो और कहीं डेटर तो नहीं आ रहा? सर और कहीं भी नहीं आ रहा। अगर आता हमारे डेबिट या क्रेडिट साइड तो हम उसको भी यहीं पर रिकॉर्ड करते। सर लेज़र बनाना एक बार और रिवाइज करा दो। देखो दोस्त डेटर डेबिट हो रहा है तो मैं डेटर की डेबिट साइड आया और नाम किसका लिखूंगा? सेल्स। क्यों? डेटर डेबिट किस वजह से हुआ है? सेल्स की वजह से। सर अच्छा वही वाला तरीका बता रहे हो आप, इसको छुपा लो डेटर को और जो बचा है उसको दिखा दो। हाँ कुछ ऐसा ही वाला तरीका है, बट वो रट्टाफिकेशन है। आप सिंपल समझो, डेटर डेबिट होने की एक ही वजह हो सकती है, आप उसे सामान बेच रहे होगे, तो वो सेल्स क्रेडिट होगी। 2,80,000 रुपये आपके लिए डेटर अकाउंट। अब 2,80,000 का जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे नया वाला, तो डेटर अकाउंट कितने रुपए के लिए दोस्त? 2,80,000। डेटर के बाद हमें नेक्स्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स क्यों बनाना है? क्योंकि भाई अगर डेटर डेबिट हुआ है तो सेल्स क्रेडिट हुई है, तो आप सेल्स के बैलेंस को भी तो चेंज करोगे। सबसे पहले डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन JF का कॉलम, देन अमाउंट का कॉलम। इधर फिर डेट का कॉलम, इधर फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, इधर JF का कॉलम और इधर अमाउंट का कॉलम। ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। सेल्स दोस्त पहले से क्रेडिट दी हुई है, आपको क्वेश्चन में दिख रही होगी 10,50,000 रुपए की। इसको बाई बैलेंस CD तो नहीं लिख सकता हूँ, बाई बैलेंस BD भी नहीं लिख सकता हूँ, पर मैं लिख ले रहा हूँ क्योंकि CD BD होते नहीं है यूजुअली नॉमिनल अकाउंट के, तो यहाँ बाई बैलेंस BD लिख ले रहा हूँ, बट उसका कोई यूज़ नहीं है कुछ इस तरह। सेल्स पहले से दी हुई मुझे 10,50,000 रुपये की। अब सेल्स क्रेडिट हुई है या डेबिट? सर सेल्स क्रेडिट हुई है, तो मैं किस तरफ जाऊँगा सेल्स अकाउंट में? क्रेडिट साइड। अब देखो आपको लेज़र की असली बातें समझ में आएंगी। डेटर सेल्स के घर और सेल्स डेटर के घर, मतलब डेटर में सेल्स क्रेडिट डेबिट हुई है और सेल्स में डेटर क्रेडिट हुआ है। ये दोनों ही बातें हमें 31 मार्च को ही पता चली हैं, तो 31 मार्च ही लिखेंगे यहाँ पर।
आप ऊपर में भी बाई डेटर लिख सकते हो, मना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली सेल्स भी किसकी वजह से हुई होगी? डेटर्स की वजह से। यहाँ लिखेंगे 40,000 रुपये। अब ये पूरा का पूरा आ जाएगा टू बैलेंस CD। कहने को ये टू बैलेंस CD होते नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंसेस नहीं जनरेट करते हैं, ये ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और मुझे इन्हें सीधे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफ़र कर देना चाहिए बाय ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे, परचेज, सेल्स, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सारे के सारे अकाउंट दोस्त कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10,90,000 रुपये सेल्स अकाउंट। इसके बाद आएगा आपका दोस्त क्रेडिटर का अकाउंट। क्रेडिटर डेबिट हुआ है तो मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगेन सेम, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, JF का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, फिर डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर JF का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। अब बात करते हैं, क्रेडिटर डेबिट हुआ है तो मैं क्रेडिटर का पहले से बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज बाई बैलेंस BD। सर इसको BD/CD लिख सकते हैं? हाँ, इसको लिख सकते हो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यूजुअली DD/CD नहीं होते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग एंड P&L में शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्त 1,80,000 रुपये से आपका क्रेडिटर पहले से था, आपने डेबिट कितने से किया है? 22,000 से। क्यों किया है? क्योंकि आपने इनको पेमेंट दिया था टू बैंक अकाउंट में, कितने रुपए का? 22,000 रुपये का। ये सभी घटनाएं कौन से दिन घट रही हैं हमारे हिसाब से? 31 मार्च। ये भी 31 मार्च, और जो बैलेंस बचेगा वो भी 31 मार्च। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। 1,80,000 के क्रेडिटर थे, पर 22,000 का पेमेंट कर दिया, तो आपको कितने बचे? 1,80,000 से 20 गए, 1,60,000 और 2,00,000 1,58,000 रुपीज़ के आपके ये क्रेडिटर बचेंगे। हमारी नई वाली ट्रायल बैलेंस और नई वाली बैलेंस शीट में, सर बैलेंस शीट कहाँ बनानी है अभी? हमारे ट्रायल बैलेंस में कौन सा अमाउंट जाएगा? ये 1,58,000। क्रेडिटर के बाद बैंक अकाउंट बनाना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर अगर क्रेडिटर के बैलेंस में चेंज आया है तो चेंज बैंक के बैलेंस में भी आएगा। क्रेडिटर अगर डेबिट हुआ है तो बैंक आपकी क्रेडिट हुई है, पर हमसे गलती हो गई है, क्रेडिटर यहाँ 2 बार डेबिट है मेरे दोस्त, हमसे ये गलती हो रही है। क्रेडिटर हमारा एक बार यहाँ डेबिट है 22 से और एक बार यहाँ डेबिट है 7 से, तो मैं 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। एक बार बैंक से, क्योंकि हमने इनको पैसा दिया, और एक बार इनको सामान वापस किया 7,000 रुपये का। तो जो जर्नल एंट्री बनाई थी वो पूरी की पूरी पोस्ट होंगी। ये काम भी 31 मार्च को हो रहा है, और यहाँ बस 158 की जगह हो जाएगा 1,51,000, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। 7,000 रुपये और 1,80 में से 22 नहीं 29 जाएंगे, 29,000। सेम बैंक के संग करना है। बैंक भी आपका 2 बार क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा होगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। सर इस तरह करते हैं ये वाले क्वेश्चन? हाँ जो इस तरह करते हैं, जिस तरह आप लेज़र बनाना सीखते थे, क्योंकि लेज़र आपने ढंग से सीखे नहीं है, अभी आपके पास मौका है, सीख लो आप। डेबिट और ये साइड क्रेडिट, यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ JF और यहाँ अमाउंट। सबसे पहले बैंक का बैलेंस कितना है? तो दोस्त बैंक का बैलेंस है 45,000 रुपया। क्योंकि ये अगेन एक पर्सनल अकाउंट है, तो टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD लिखना कोई पाप नहीं है। कौन से दिन काम हो रहा है ये? 31 मार्च को। इधर बैंक क्रेडिट हो रहा है 22,000 रुपये से, यानी क्रेडिट साइड जाएंगे बाई क्रेडिटर्स। अब आप देख सकते हो लेज़र का दोस्त, लेज़र में क्रेडिटर में बैंक डेबिट और बैंक में क्रेडिटर क्रेडिट। अल्टीमेटली हमारे पैसे कहाँ गए? क्रेडिटर के पास गए। कौन सी तारीख है ये भी? 31 मार्च। 31
मार्च। यहाँ लिखेंगे, एक तो क्रेडिटर को पैसे गए, दूसरा आप देख सकते हो बैंक एक बार तो यहाँ क्रेडिट हुआ है और दूसरी बार यहाँ क्रेडिट हुआ। आप दोनों ही लिखेंगे, दोनों ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई सैलरी, हमारे 2 बार पैसे कम हुए। 22,000 दिए हमने क्रेडिटर्स को और 7,000 दिए हमने सैलरी वालों को, तो 2 बार क्रेडिट हुए हमारे 29,000 रुपीज़। तो 45 में से 29 गए, 16,000 रुपीज़ आएगा हमारे बैंक अकाउंट में। ये वो बैलेंस है, ये वो बैलेंस है जो बैलेंस हमारा कहाँ जाता है सर, जो नए ट्रायल बैलेंस में और नई बैलेंस शीट अगर बनाते तो जाता। तो 45 का 45 इस तरह आ गया कुछ। ये सारा ही सारा काम कब हो रहा है दोस्त, 31 मार्च को। टोटल में लिखेंगे आप 45। आई होप आपको एक एक लेटर बहुत प्यार से धीरे धीरे समझाएं। सबसे पहले डेटर डेबिट, तो डेबिट साइड गया 2 सेल्स, डेटर का बैलेंस बढ़ गया हमारा, 240 था 280 हो गया, सामान ज़्यादा बेचने से डेटर ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। सेल्स अकाउंट बनाया तो उसमें बाई डेटर लिख दिया, सेल्स भी ज़्यादा हो गई हमारी, पहले 1050 की थी अब 1090 की, पर वो बैलेंस सीडी ना होकर ट्रेडिंग पी&एल में जाएगी। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स आपके जो हैं 180 के थे पर 22 का पेमेंट कर दिया और 7,000 का सामान वापस कर दिया, 151 के रह गए। तो हमारे ये जो बैलेंसेज हैं ये वाले, ये जाएंगे नए ट्रायल बैलेंस में। एक लेजर और बनाना, देखो डेटर का बन गया, सेल का बन गया, क्रेडिटर का बन गया, बैंक का बन गया, क्रेडिटर का बन गया, सैलरी का रह गया और परचेज रिटर्न का 2 रह गया। तो दोनों लेजर में यहाँ बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ मैं सैलरी अकाउंट का बड़े प्यार से, डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ और अमाउंट। डेबिट साइड, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जीएफ और फिर अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ और अमाउंट। सबसे पहले से सैलरी आपको कितनी दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, 1,65,000। टू बैलेंस बीडी लिखना तो गलत है पर लिख लेते हैं, क्या करें, 31 मार्च, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी नहीं होती, इनमें जान नहीं होती। 1,65,000। अब दोबारा देखो, सैलरी कहीं डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है, सैलरी डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है, सर सैलरी डेबिट हुआ है, सर सैलरी कभी क्रेडिट हो सकता है कि आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ भाई गलत बात कर रहा हूँ मैं, सैलरी कभी डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता। टू बैंक, कहाँ से पेमेंट हुआ है, टू बैंक से। सैलरी डेबिट हुआ किसकी वजह से हुआ, बैंक की वजह से हुआ, 31 मार्च को टू बैंक। 1,65,000 और 15,000 ये, यहाँ बाई बैलेंस सीडी लिखूँ या ट्रेडिंग पी&एल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपीज़। कौन सा वाला बैलेंस आएगा, ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये क्या होता, सर अगर ये रियल पर्सनल अकाउंट होता, बिल्डिंग की तरह, डेटर की तरह। अब एक लास्ट अकाउंट और रह गया, इसलिए हम लोग लेजर यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट, ये आपका परचेज रिटर्न का लेजर, क्योंकि ज़्यादा एंट्रियां हैं ही नहीं इसमें, सिर्फ एक ही एंट्री है। क्यों, क्योंकि परचेज रिटर्न पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, बस ये जो क्रेडिट हुआ है यहाँ पर इसे हमें यहाँ लिखना पड़ेगा और परचेज रिटर्न को जिंदा करना पड़ेगा कि परचेज रिटर्न तुम भी हमारी दोस्त हो, तुम भी ट्रायल बैलेंस में जाओगी। यहाँ परचेज रिटर्न क्या हुआ है दोस्त, ध्यान से देखो, परचेज रिटर्न क्या हुआ है, अच्छा कॉलम गलत बन गया, ये अमाउंट का है, ये डेट का है। परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ सर किसकी वजह से हुआ है, क्रेडिटर्स की वजह से हुआ है। तो क्रेडिटर में लिखूंगा 7,000 और वही लिख दूंगा यहाँ पर डेबिट कर 31 मार्च, क्योंकि ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, परचेज में जाएगा बाद में 7,000 रुपये। ओके, 7,000 रुपये बाई क्रेडिटर तो बाई परचेज, ये भी इस परचेज अकाउंट से लेस होगा लास्ट में। तो यहाँ पर ये लेजर किसका है, ये तो लिख दो परचेजेज रिटर्न। सब पूरा बोर्ड भर गया आपका। तो आप ये बताओ कि लेजर ट्रायल बैलेंस कहाँ बनेगा, तो इसको रफ करने का ट्रायल बैलेंस बनेगा। हम लोग इसके सिंपली बैलेंस याद रख लेंगे कि किस में कितना कितना पैसा आएगा। तो ये 4 लेजर तो मैं नहीं हटा रहा हूँ, इन 2 को याद रख ले रहे। 1,80,000 रुपये आएगा आपका सैलरी में और 7,000 रुपये का आएगा आपका परचेज रिटर्न में। तो नहीं भी है तो मुझे नीचे से दिख जाएगा, 1,80 आएगा सैलरी में और
7,000 रुपये आएगा परचेज रिटर्न में। फटाफट से इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिन्होंने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लो। तो गाइस जर्नल और लेजर बनाने के बाद हमें इसको रीड्राफ्ट करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है इसी 7 वाले क्वेश्चन का। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट है आपका, डेट का तो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स एलएफ का सर क्या ज़रूरत है, एलएफ वहाँ भी था यहाँ भी है, केवल सेम जर्नल जैसा फॉर्मेट होता है, बस दो चीज़ें, एक चीज़ गायब होती है यहाँ पर, एक आपकी डेट गायब होती है, क्योंकि डेट की ज़रूरत नहीं होती है, 31 मार्च को ही बन रहा होता है। पर्टिकुलर्स को थोड़ा इज्जत से लिखूँ आपके लिए अच्छा लगेगा, PARTICULARS पर्टिकुलर्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्त कैपिटल दिया हुआ 3,20,000 रुपये की, जो कि डेबिट में कुछ नहीं है पर क्रेडिट में तो जाएगी। इसके बाद फिक्स्ड एसेट दी हुई है 1,80,000 रुपये की, इसके बाद ड्राइंग्स दी हुई है 60,000 रुपये की, डेटर्स दिए हुए हैं 2,40,000 रुपये के, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,80,000 रुपये के, सर ये कर क्या रहे हैं आप, डेटर और क्रेडिटर में तो बहुत कुछ चेंज है। आप 2,40,000 के लिख रहे हैं, ऐसे 1,80,000 के लिख रहे हैं, जबकि डेटर हमारे 2,80,000 के हैं और क्रेडिटर हमारे 1,51,000 के हैं। मैं यही तो चाहता था आप बोलें, ये बात आपने बोली नहीं तो मैंने लिखी नहीं। 1,51,000 रुपीज़ के 2,80,000 1,51,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं था, फिक्स्ड एसेट में कोई चेंज नहीं था, ड्राइंग्स में कोई नहीं था। डेटर का यहाँ से देख रहा था और क्रेडिटर का यहाँ से। बाकी दो आपने याद रख लेंगे, परचेज रिटर्न और परचेज आपकी कॉपी में होगा परचेज रिटर्न 7,000 रुपये का दोस्त, और सैलरी जो है 1,80,000 की। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसके बाद डेटर का हो गया, क्रेडिटर का हो गया। परचेज 7,10,000 की, क्या परचेजेस में कोई चेंज था? नहीं सर, परचेज रिटर्न बताओ तो माइनस कर दो। अरे अभी नहीं करते हो बेटा, ट्रेडिंग में करते हैं। 7,10,000 परचेज में कोई भी चेंज नहीं था। परचेज के बाद आता है सेल्स। सेल्स में चेंज था, कहाँ गया सेल्स, कहाँ गया सेल्स, कौन सा वाला लिखूं, कौन सा वाला लिखूं, 10,50 या 10,90? सर 10,90, 10,90 क्रेडिट साइड 10,90। आफ्टर दैट डेटर का हो गया, क्रेडिटर का हो गया, सेल्स का हो गया। चेंजेस बैंक बैलेंस, इसमें तो बहुत कर रहा चेंज था, नीचे लिखा हुआ है बैंक बैलेंस। ये था आपका 45 का था, पर आपका 16,000 बचा है। 22 और 7 का पेमेंट हो गया, 22 का क्रेडिटर को, 7 का सैलरी को, 16,000 रुपये बचा है बस आपके पास, 16,000 रुपीज़ बैंक बैलेंस। कैश इन हैंड 30,000 रुपये, कैश इन हैंड 30,000 रुपये, जैसा था वैसा लिख दिया। सैलरी, क्योंकि लेजर तो नहीं है मेरे पास, अब जो था 1,65,000 और 15,000, 1,80,000 जो नीचे से पे हुई है ना 15,000, तो 1,80,000 हो जाएगी। और लास्ट है आपका रेंट 1,20,000, 1,20,000। और परचेज रिटर्न, जो कि हमारे पास लेजर नहीं है, बट हमने याद इसलिए रखा था कि हम उसे क्रेडिट कर पाए। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होता है? जिन बच्चों ने 8 से 9 मिनट वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लो, ऐसा डाउट पूछते ही नहीं। परचेज डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। खुद देखो, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड जाता नहीं जाता, एंट्री बनाई थी जो हमने, जी सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है आपका। इसलिए नहीं वो इनकम है, इसलिए कि सामान वापस गया है। टोटलिंग कर लो भैया फटाफट से और बताओ हमको बैलेंस क्या आ रहा है। तो डेबिट का हमेशा मेरी क्रेडिट की फेवरेट होती थी, 10,90,000, 13,00,000, 14,10,000 और 14,10,000, 15,10,000, 15,61,000, 15,68,000, 15,68,000 क्रेडिट का। डेबिट का करते हैं 3,00,000, 10,10,000, 10,40,000, 10,50,000, 56,000। भैया गलती का ही आ रही है,
कुछ गलती हुई है क्या? 1,80,000, 2,40,000, 3,20,000, 5,20,000, 5,30,000, 30, 5,30,000, 12,30,000, 12,30,000, 12,40,000, 12,40,000, 40, 12,76,000। एक बार दोबारा 1,80,000, 60, 2,80,000 वहाँ से कॉपी किया है, 7,10,000 ऐसा का ऐसे लिख दिया है, 45 है नहीं, बैंक बैलेंस 16,000 है। अरे यार गलत कर दिया ये। सैलरी पे हुई थी भैया 15,000, हमने 7,000 लिख लिए, पता नहीं कैसे गलती से। 22, 15, 37। ये ना ट्रायल बैलेंस बनाने का फ़ायदा। जो आपको बाई बैलेंस सीडी वो तो सही है, लेज़र बनाए रखा था, नहीं तो दिमाग ही ख़राब हो जाता। 8,000 अब सही आएगा, इतनी सी गड़बड़ी आ रही थी। 3 लाख, 3,30,000, 3,30,000, 10,40,000, 10,40,000, 12,40,000, 13,20,000, 13,80,000, 13,14,80,000, 15,60,000, 15,68,000, 15,68,000। एक बैंक बैलेंस में गड़बड़ी होती है, अपने से जल्दी से दिक्कतें मैच नहीं कराना, एक बार ज़रूर देख लेना। देखो हम वो 7,000 लिख के चल रहे थे इसलिए गलती हो रही थी, वो 15,000 था दोस्त सैलरी का, ठीक है। और जी वो परचेज रिटर्न की वजह से गलती हो गई, हमसे वहाँ से लिख दिया था हमने, वो परचेज रिटर्न था दोस्त, हमसे गलती हो गई थी वो। चलो तो ट्रायल बैलेंस आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बन गया, जो कि हार्डशिप क्वेश्चन था बट मज़ेदार था। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एक ही क्वेश्चन 10 से 12, 15 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि जनरल की भी टेस्टिंग कर ली, लेजर की भी और ट्रायल की भी एक सिंगल क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।